अच्छा, अब हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे कि अगर ये हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अगर हम टाइप्स के बारे में बात करें, देन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर एक्चुअली ऑफ 3 टाइप्स। क्या आप लोगों को क्लास 11 से कुछ याद है? देयर यूज्ड टू बी समथिंग कॉल्ड पोलर एंड नॉन पोलर। जो कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स होते थे, इफ यू रिमेंबर, कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स यूज्ड टू बी ऑफ 2 टाइप्स, पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, राइट? सो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है। सो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से? पोलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, एंड आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर, राइट? अच्छा, अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हमने सॉलिड HCl लिया, नाउ यू ऑल नो दैट हाइड्रोजन क्लोराइड में, हालांकि इट्स अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, बट क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो ये पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव रहेगा। दैट मींस दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट? पोलर और नॉन पोलर बच्चों? दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी पोलर, करेक्ट, राइट? सो अब जब ये सॉलिड स्टेट में चला जाएगा तो ये कुछ ऐसा ही रहेगा, एक पैटर्न बनाएगा ये कुछ इस तरीके से ऑल्टरनेटिव, और जब नीचे आएगा तो यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे Cl और H होगा, ये ऑल्टरनेटिवली ऐसा रहेगा। सो इनके बीच में क्या होगा? इनके बीच में अगेन वैन वाल फोर्सेस होंगे, एग्री? राइट। अच्छा, तो फिर ये हमारा हो गया पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, समथिंग लाइक दिस। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, अब ये देखो ऊपर जो हमने एग्जांपल लिया था किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमने एग्जांपल लिया था, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ का डाइपोल मोमेंट इज एग्जैक्टली सेम एंड दे आर एट 180 डिग्री एंड हेंस दे विल कैंसल आउट ईच अदर। सो इसका नेट डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू 0, एग्रीड? तो द होल मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना ड्राई आइस का, इट्स एन एग्जांपल ऑफ नॉन मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप लोगों के एमसीक्यूज में क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस दे देंगे, आपको 4 ऑप्शंस दे दिए और पूछ लिया कि इसमें से नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन सा है या पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन सा है, तो तब आप लोगों को ये आइडिया लगना चाहिए। अब लास्ट है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ विच एलिमेंट्स अंडरगो हाइड्रोजन बॉन्डिंग? नव्या आप नहीं बताओगे, त्रिज्ञा एंड मुस्कान आप बताइए, विच एलिमेंट्स अंडरगो हाइड्रोजन बॉन्डिंग? बताओ बच्चों। इसका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, वेरी गुड। 2 और हैं। नाइट्रोजन और फ्लोरीन। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कहां से आ गया? हाँ, सॉरी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। तो दीज आर द 3 एलिमेंट्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इफ यू रिमेंबर, दे आर कॉल्ड द फॉन एलिमेंट्स, राइट? तो यानी कि 3 चीजें जिनमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, आप लोगों को पता भी है, दैट इज H2O, वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इसमें। नाइट्रोजन में अमोनिया एंड फ्लोरीन में HF। So all the 3 in solid state also they have got their hydrogen bondings intact, and hence जो इनके जो solids बनते हैं, यानी कि आइस या सॉलिड अमोनिया या सॉलिड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये सब के सब हमारे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं। अब लास्ट आते हैं हम लोग किस पे? our metallic solid. Now metallic solid, this concept is applicable to elemental metals, प्योर मेटल्स अगर हम बात करें तो एलिमेंट मेटल्स एंड देयर रेस्पेक्टिव मेटालिक एलॉयज, ये दोनों ही मेटालिक सॉलिड्स के अंडर आते हैं। नाउ अब ये बाकी तीनों में क्यों नहीं आते? तो अगर आप उस चीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें कि ये बाकी में क्यों नहीं आते हैं, तो द रीजन मीन, फॉर एग्जांपल अगर मैंने मान लीजिए जिंक लिया, तो इट्स लाइक जिंक एटम्स अगर हम लेते हैं इस तरीके से, अभी एक सिंपलिस्टिक पैटर्न ही ले रहे हैं हम लोग, दो द पैटर्न इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर ड्राइंग हियर, बट उसके लिए भी आगे चैप्टर में समझेंगे, तब जाकर हमें वो क्लैरिटी आएगा। सपोज ये सारे के सारे जिंक एटम्स हैं एंड वी कैन सी दैट दे आर इन सम सॉर्ट ऑफ सिंपल पैटर्न, राइट? अच्छा, अब आप सोच के देखिए जिंक का वैलेंसी कितना होता है बच्चों? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ जिंक? राइट, तो वैलेंसी इज 2 ना,
Yes, sir. राइट, करेक्ट. सो हर जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके वैलेंस शेल में है. नाउ टेल मी, राइट नाउ ऑल द जिंक atoms are neutral or all of them are cations? In a zinc crystal, suppose there is a zinc crystal, so what do we have? Zinc cations or zinc atoms? Cations. तो cations होंगे तो जिंक क्रिस्टल को टच करेंगे तो उसको तो शॉक देना चाहिए, हमें करंट देना चाहिए. या फॉर दैट मैटर किसी भी मेटालिक स्टफ को आप टच करोगे, आयरन रॉड को टच करोगे, एल्यूमिनियम रॉड को टच करोगे, या ये घर पे किचन में हमारे पास जो बर्तन वगैरह जो होता है उनको टच करोगे तो बिना बात के हमें शॉक देना चाहिए क्योंकि वो आयंस है. तो ऐसा तो होता नहीं. तो दैट मींस दे आर न्यूट्रल, Yes, राइट. sir. और न्यूट्रल आपका कैटायन या एनायन से तो हो नहीं सकता. इट हैज टू बी एटम्स. सो देयरफॉर व्हाट वी हैव गॉट इज वी हैव गॉट जिंक एटम्स. अगर हम यहाँ पे जिंक क्रिस्टल की हम बात कर रहे हैं, राइट. अच्छा, नाउ इन दिस जिंक क्रिस्टल, चूंकि ये आयंस नहीं है तो ये आयनिक क्रिस्टल तो हुआ नहीं बच्चों. एग्रीड. Yes, sir. Similarly, are they sharing their electrons? क्यों नव्या? Are they sharing their electrons? No, sir. No. So that means sharing नहीं कर रहे तो क्या covalent crystal possible है? No, sir. नहीं. So they are neither ionic crystal nor they are covalent crystal. क्या they are also some sort of finite molecules जो कहीं पे स्टार्ट होगा और कहीं पे खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है? लाइक ये दो जिंक एटम एक क्रिस्टल बनाएंगे, मतलब एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, या रैंडमली ये कोई मॉलिक्यूल बनाएगा, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है बच्चों? No, sir. ऐसा भी नहीं. बना रहे हैं. अरे नहीं बना रहे बाबा, क्योंकि मैं कौन से दो एटम को बोलूंगा ये मॉलिक्यूल बनाया तो बाकी एटम्स का क्या होगा? यू कैन नॉट डिमार्केट जस्ट 2-3 रैंडम एटम्स ना say that कि वो आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ऐसा भी नहीं है. सो दैट मींस दे आर नीदर आयनिक नॉर दे आर कोवेलेंट, और वो साथ में मॉलिक्यूलर क्रिस्टल भी नहीं है, तो कुछ नया ही बन रहा होगा ना. Yes, sir. एंड डू यू नो दैट कि मेटल्स आर कंडक्टिंग इन नेचर, Yes, sir. राइट. तो हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? वो आपका कंडक्टिंग तभी हो सकता है इफ दे हैव गॉट, बिना फ्री इलेक्ट्रॉन्स के तो ये कॉन्सेप्ट पॉसिबल ही नहीं है कि कंडक्ट करेंगे वो. तो बेसिकली व्हाट हैपेंस कि आप अगर जिंक एटम को देखें, फॉर दैट मैटर किसी भी मेटालिक एटम को देखें, तो उनके पास क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप हटा लो तो अंदर जैसे भी शुरू में बोला था, ये अंदर का हिस्सा हुआ Zn2, तो बाहर का जो लेयर हुआ वो आपका वैलेंस का लेयर हुआ. देखो ये वाला आपका वैलेंस वाला लेयर हो गया, राइट. तो इसमें आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, टोटली ये न्यूट्रल एटम है, बट अंदर का जो पार्ट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर हटा देते हैं तो अंदर का जो पार्ट बचता है, दिस इज कॉल्ड कर्नल, राइट. So if you remove the valence electrons, then whatever part is left inside, including the nucleus and rest of the electrons, so together they form something which is called kernel. तो अब वो जो कर्नल्स हैं वो अपनी जगह होल्ड करके रखते हैं, वो कोई कहीं नहीं मूव करता, जो जहां पर है वहीं पर रिजिडली रहेगा. लेकिन जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर फ्री टू मूव अराउंड वेरेवर दे वांट, दे कैन फ्रीली मूव अराउंड. So there are so many valence electrons and all of them can move around. Randomly they can move around, and as and when you apply some sort of electric field, they will start flowing in a certain direction. This accounts for the conductivity वाला concept. Collection of electrons, ये जो बाहर के जो valence electrons हैं, ये जो collection है, इसको हम लोग बोलते हैं sea of electrons. This is called sea of electrons, right. और ये जो आपका sea of electron हुआ, यही आपका जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये एक सर्टेन डायरेक्शन में जाना शुरू कर देते हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं. पर लेकिन पूरे सिस्टम में जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, हेंस द होल सिस्टम विल ऑलवेज रिमेन न्यूट्रल, राइट. तो आपका ये ओवरऑल क्रिस्टल जो है ये हमेशा ही न्यूट्रल रहेगा. सो ये जो आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं, दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर with the help of something new which is neither ionic nor covalent. This is what is called metallic bond, right. So ionic bond, covalent bond, और अब चौथी चीज क्या हो गया, अब तीसरी चीज क्या हो गया, metallic. So these are the 4 types of crystals, और उनका ये इस तरीके से हम लोग अप्लाई करते हैं इसमें कॉन्सेप्ट. कुछ टर्म्स हमें पहले पता होना चाहिए. पहले हमें पता होना चाहिए समथिंग कॉल्ड यूनिट सेल. फिर हमें पता होना चाहिए
लैटिस पॉइंट्स, एंड देन हमें पता होना चाहिए क्रिस्टल लैटिस। अभी जैसे हमने एक वॉल के बारे में बात किया था ऊपर, हमने जब शुरू में एग्जांपल लिया था, वी टॉक्ड अबाउट दिस वॉल। अब इसको अगर थोड़ा सा रिविजिट करें हम लोग, तो कैन यू टेल मी इसका सबसे छोटा यूनिट क्या है जिसको हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं? बताइए, एनीवन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दिस वॉल which when repeated time and again the whole wall is generated? Also unit cell. इस वॉल में कहां दिख रहा है यूनिट सेल? तुमने बोला सही, बट अरे लैटिस वैटिस छोड़ो, सिंपल अपने डेली लाइफ से बताओ कि इस पूरे वॉल का सबसे छोटा यूनिट क्या होगा? One brick. Absolutely, the simplest answer is any brick. So one brick is the unit of this whole wall. So this one brick is what is you are saying is correct. It is your unit cell. So basically, what is unit cell? It is the smallest three-dimensional unit. ध्यान रहे, it is the smallest three-dimensional unit which, when replicated in all directions, gives rise to the whole crystal structure. ठीक है, तो यूनिट सेल क्या होता है बच्चों? ये सबसे छोटा थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग जब हर डायरेक्शन में बार बार रिपीट करते हैं तो आपका पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है। इज दिस क्रिस्टल क्लियर? Yes, sir. राइट, अच्छा, सो आई बिलीव यूनिट सेल आप सबको क्लियर हो गया। यूनिट सेल क्या होता है? दैट इज योर स्मॉलेस्ट 3D यूनिट। यानी अगर हम इसको स्मॉलेस्ट कह रहे हैं तो अगर आपने एक ब्रिक को तोड़ा तो उसके बाद जो आपको उसका जो टुकड़ा मिलेगा दैट इज नॉट अ यूनिट सेल। अब जो है, जो आपका जो ये यूनिट सेल है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लीजिए कुछ इस तरह का, अब इस यूनिट सेल में, थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल, अब इसमें कुछ कुछ जगह पे आपके एटम्स रखे हुए होंगे। जैसे मान लीजिए इन कॉर्नर्स पे एटम रखा हुआ, देन द पॉइंट्स एट विच यू हैव गॉट कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स जो आपस में कंबाइन करके इस पूरे यूनिट सेल को बना रहे हैं, these points are called lattice point. Got it? All those points on your unit cell which together forms this 3D structure is what is your lattice point. तो इस particular unit cell में exactly कितने सारे lattice points है बच्चों? इस given example में कितने सारे lattice points हैं? 8. 8, correct. So there are as of now 8 lattice points on this particular crystalline structure, right? अच्छा, now crystal, अब ये सारे जुड़ जुड़ कर हमने क्या कहा था? the whole crystal structure will be formed, right? ऐसा ही कुछ बोला था हमने। so ये जो पूरा crystal structure बना आपका, ये जो crystal lattice बना है आपका, this is what is called crystal lattice। तो ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर बन रहा है आपका, दैट इज योर क्रिस्टल लैटिस। फॉर एग्जांपल, आप में से कई जने हो सकता है हाथ में जेमस्टोन्स वगैरह पहनते हो, या आपके जान पहचान में कोई पहनता हो। हैव यू सीन समबडी विद अ जेमस्टोन? Yes, sir. राइट, सो ये जो अंगूठी में आपका मान लीजिए ऐसा कोई जेमस्टोन है, मतलब ऐसा कुछ है आपके उसमें, आपने हीरा पन्ना वगैरह ऐसा कुछ देखा होगा, एंड दिस इज योर होल रिंग, ऐसा अगर है हमारे पास, तो अब यहाँ पे ये इसके अंदर क्या होता है? ये यहाँ पे क्रिस्टल लगा हुआ होता है अलग अलग शेप्स में, अलग अलग साइजेस में। सो इफ यू सी, दिस होल थिंग इज योर क्रिस्टल लैटिस। दिस होल थिंग इज योर क्रिस्टल लैटिस। गॉट इट? एंड उस क्रिस्टल लैटिस में बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट सेल्स होंगे, एंड हर यूनिट सेल में जितने भी एटम्स हैं दे आर प्लेस्ड एट लैटिस पॉइंट्स। सो हायरार्की समझ में आया? पहले क्रिस्टल लैटिस हुआ, एक क्रिस्टल लैटिस बहुत सारे यूनिट सेल्स का बनता है, और हर यूनिट सेल के अंदर कई सारे लोकेशंस होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं जहां पे एटम्स रखे हुए होते हैं। दोज एटम्स आर प्लेस्ड एट लैटिस पॉइंट्स, राइट? क्रिस्टल क्लियर? Yes, sir. ग्रेट। अच्छा, नाउ व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ योर
यूनिट सेल या किस तरीके से उसको डिफाइन किया जाता है. सो योर पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल दो कैटेगरीज में आएगा. एक होता है लेंथ एंड दूसरा होता है एंगल. तो लेंथ में आपको पता है तीन चीजें होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, जिसको हम लोग ए, बी एंड सी से डिनोट कर सकते हैं. एंड इन लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट के बीच में छोटे छोटे एंगल्स क्रिएट होते हैं, जिसको हम लोग अल्फा, बीटा एंड गामा से डिनोट करते हैं. ठीक है. सो आई विल गिव यू द एग्जांपल ओवर हियर. मान लीजिए कुछ इस तरीके से है. So say this is one portion of the unit cell. जाहिर सी बात है बाकी सारा कुछ इस तरीके से कंप्लीट किया जाएगा. अब यहां पे आपका जो है, we can say this is say A, this is side B and this is side C. तीनों सेम, डिफरेंट वगैरह कुछ ना कुछ इनके बीच में एक रिलेशन हो सकता है. एंड इनके बीच में जो एंगल्स है, ए के ऑपोजिट जो एंगल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा. बी के ऑपोजिट जो एंगल बनेगा दिस इज कॉल्ड बीटा एंड सी के ऑपोजिट जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड गामा. इन ए बी सी और अल्फा बीटा गामा को यूज करके, मतलब ऑब्वियसली हम लोग अगर इनको ऑल्टर करेंगे तो अलग अलग तरह के यूनिट सेल्स बनेंगे, है ना. इनको अगर हम ऑल्टर कर देते हैं तो देन यू आर गोइंग टू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स. सो सबसे सिंपलेस्ट वाला यूनिट सेल जो होता है, या सबसे सिमेट्रिक कह लीजिए, सबसे सिमेट्रिक सिस्टम इज कॉल्ड क्यूबिक सेल. सबसे सिमेट्रिक क्यों? बिकॉज इसमें आपका ए, बी एंड सी आर इक्वल. सर सारे यस, सारे एंगल्स भी बिल्कुल इक्वल है एंड ऑल ऑफ देम आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर. राइट. अच्छा, आप लोगों ने जब लूडो वगैरह आप जब खेलते हो तो आप डाइस यूज करते हो, राइट. एंड दैट डाइस इज व्हाट, इजंट इट अ क्यूब या रूब्रिक क्यूब, है कि नहीं बच्चों? यस सर. सो दैट इज व्हाट इज योर क्यूबिक सेल वाला कॉन्सेप्ट. एंड अनसिमेट्रिक क्या होगा? जहां पर कुछ भी सेम नहीं है, सबसे ज्यादा एक्सट्रीम अनसिमेट्रिक जो है, एंड दैट इज कॉल्ड ट्राइक्लिनिक. तो ये दोनों तो डेफिनेटली आप लोगों को पता होना चाहिए, बिकॉज दिस कैन बी पार्ट ऑफ योर एमसीक्यू और 1 मार्कर, राइट. तो इसमें क्या होगा, एज दे आर अनसिमेट्रिक, सो नन ऑफ द साइड्स आर सेम. A is not equal to B, not equal to C, and angles are also not same, and none of them are also 90 degree. तो ये दोनों तो आप लोगों को पता होना चाहिए. इसके अलावा 5 वेरिएशंस और हैं. तो कुल मिलाकर नेचर में हमारे 7 डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं. देयर आर टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स इन नेचर. राइट. यहां तक क्लियर है या जरा सा भी डाउट है किसी को? इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल दैट, आई जस्ट गेट इट फ्रॉम योर एनसीईआरटी. सो यू कैन सी दैट जो इनके स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे क्यूबिक में सब सेम है. देयर आर 7 डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स दैट वी टॉक्ड अबाउट. तो यहाँ पे सबका सब सिमेट्रिक है. एंड ट्राइक्लिनिक ऑल्सो यू कैन सी दैट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब डिफरेंट है ना. एंड नन ऑफ देम इज ऑल्सो 90 डिग्री. अब इसके अलावा मिक्स एंड मैच क्या है? सो यू स्ट्रेच इट, इसको ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर दो तो क्या होगा आपका, दो तो सेम होगा, लाइक इफ इट इज ए एंड इफ इट इज बी, ये तो सेम है पर सी इज डिफरेंट, राइट बच्चों. एंड स्टिल एवरी एंगल इज 90 डिग्री. सो योर क्यूबॉइड स्टफ, जिसको हम लोग यहाँ पे टेट्रागोनल बोलेंगे. ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर, राइट. अब उसको थोड़ा सा और हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच कर लेते हैं तो फिर ए, बी एंड सी. अब नाउ यू कैन सी दैट ऑल ए, बी, सी आर डिफरेंट. लाइक योर डस्टर, अपने क्लासरूम में अगर तुम डस्टर देखोगे उसमें आपका कहीं पर भी स्क्वायर फेस नहीं होता, हर जगह रेक्टेंगुलर फेस ही है. यस सर. ठीक है, बट हाँ सब 90 डिग्री भी है. अब उसको थोड़ा सा हम टिल्ट कर देते हैं, मतलब इसी चीज को अगर हमने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया इस तरफ को तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. ठीक है, लेकिन जब हम टिल्ट कर रहे हैं तो ए, बी एंड सी आर ऑल्सो गेटिंग स्ट्रेच्ड, हेंस नन ऑफ देम आर इक्वल. बट आप यहाँ पे देखो अल्फा एंड गामा दैट इज 90 डिग्री. व्हाई इट इज 90 डिग्री? यू कैन चेक इट आउट ओवर हियर. सी, दिस इज 90 डिग्री,
दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, ये वाला डिफरेंट है। यही जब आपका ये 90 डिग्री एंड 120 डिग्री के हिसाब से आएगा तो दिस बिकम्स हेक्सागोनल। नाउ इफ यू सी द स्ट्रक्चर, हाँ बोलो बेटा। सर जो मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर है इसके अंदर कौन से वाले 90 डिग्रीज हैं? ये देखो फिर से मैं बताता हूँ, ये देखो, ये 90 डिग्री हुआ, राइट, एग्रीड बेटा। यस सर। और नीचे वाला यस। ये भी 90 डिग्री है, पर ये 90 डिग्री नहीं है। इट्स लाइक यू हैव गॉट से एक तुम्हारे पास ऐसा कार्डबोर्ड पड़ा हुआ है, और इस कार्डबोर्ड को अगर तुम बीच में कहीं से भी फोल्ड करके ऊपर को उठा दो और थोड़ा आगे को झुका दो तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। क्यों बेटा? राइट, अगर इसको उठा दिया ऊपर को, यस सर। राइट, और हमें ये वाला पार्ट नहीं दिखेगा, ये बीच में ये वाला पार्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, नाउ आई बिलीव यू कैन मेक इट कि ये किस तरीके से ऊपर चला गया। सो नाउ इफ यू सी क्लोजली, दिस इज स्टिल 90 डिग्री, एंड यहाँ पे ये वाला पार्ट भी 90 डिग्री है यहाँ पे, लेकिन ये जो एंगल होगा यहाँ पे इसके साथ ये वाला एंगल इज नॉट 90 डिग्री ना। ठीक है, सो यही हमारा मोनोक्लिनिक का बेसिक कॉन्सेप्ट बन गया। राइट, गॉट इट बेटा? सर अंडरस्टूड। यस सर। ओके, अच्छा, अभी इसका देखो हेक्सागोनल का। नाउ इफ यू सी दिस स्ट्रक्चर, शायद आपको कोई एक स्ट्रक्चर याद है। ट्राई टू रिकॉल द ग्रेफाइट स्ट्रक्चर दैट यू हैव सीन इन क्लास 8th और 9th। कुछ ऐसा ही नहीं होता क्या? This is like one layer, this is layer 1, एंड ये नीचे वाला लेयर है लेयर 2। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर अगर हम थोड़ा सा देखें तो ऐसा कुछ नहीं होता क्या? राइट, तो किसी भी, है ना, ऐसा ही है। अब इसके नीचे अगर एक और लेयर की बात करें तो वो भी तो ऐसा ही होगा बच्चों। सो नाउ यू कैन लाइक यू कैन इमेजिन एंड इनको ज्वाइन कर दीजिए ऐसे। तो यही जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बुक में बना रखा है वैसे स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं बच्चों? हुआ ना यही वाला स्ट्रक्चर? यस सर। राइट, सो अब यहाँ पे अगर हम इसको सेंटर से जोड़ें, यहाँ पे सेंटर से अगर हम इस तरीके से जोड़ते हैं, बिकॉज ये sp3 है तो एक्चुअली ये ऐसे ही जुड़ेगा, 3-3 करके जुड़ेगा। राइट, सो अगर आप इसको सेंटर से जोड़ोगे, अब देखो इसको बहुत ध्यान से, वोंट यू गेट अ क्रिस्टल लाइक दिस? देखो ऐसा कुछ कट रहा है कि नहीं? यस सर। राइट, तो ये यही चीज हो गया। एक सिंगल क्रिस्टल को अगर इस तरह के 3 जुड़े हुए, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, सो 3 ऑफ देम टुगेदर दे आर फॉर्मिंग हेक्सागोनल। सो यहाँ पे जो कंडीशन है, अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका अभी भी दो एंगल्स आर 90 डिग्री। सी दिस वन इज 90 डिग्री, दैट वन इज आल्सो 90 डिग्री। एग्रीड? सिर्फ इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है, दिस वन इज नॉट 90 डिग्री। अदरवाइज ये 90 डिग्री हुआ और ये भी 90 डिग्री है। राइट, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अच्छा, और साइड्स का भी आपको समझ में आ रहा होगा। साइड्स में आपका ए, ये दोनों तो सेम है, ए और बी सेम हो गए, पर सी डिफरेंट है। सो देयरफॉर आई बिलीव ये सारे पैरामीटर्स क्लियर हो गए आप लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पे। राइट, अच्छा, अब इससे आप इसको बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? इफ यू सी केयरफुली, ऑल द साइड्स आर सेम, right, but none of the angles are 90 degree, but they are same, but they are not 90 degree। क्या करना है? इसको पकड़ के यहां से पुश करो, आप डायगोनली इसको पुश करो तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा कहीं पे,
है ना, ये यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ऐसा कुछ होगा कि नहीं बच्चों? यस सर। राइट, तो आपको इसको इस तरीके से पुश करना है कि एंगल सारे सेम भी हो जाए, पर 90 डिग्री एक भी नहीं है, वो तो देखने से ही समझ में आ रहा है। राइट एवरीवन, मुस्कान, त्रिकिया, सबको क्लियर बच्चों? सर आ रहा है समझ। सर ठीक है, और लास्ट वाला तो हमने डिस्कस कर ही लिया, ट्राइक्लिनिक। ये किसी काम का नहीं है, मतलब किसी काम का नहीं इन द सेंस इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है, सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। ठीक है, so these are the 7 different crystal systems that we find in nature, so that's why we call them 7 crystal systems. but हम लोग इनमें भी कुछ वेरिएशंस ला सकते हैं, और इनमें कुछ वेरिएशंस लाने के बाद इफ यू इंट्रोड्यूस सर्टेन वेरिएशन, जो मैं इसके बाद डिस्कस करूंगा, करके नेचर में इन टोटल वी गेट 14 डिफरेंट, इसको हम बोलते हैं 14 ब्रेवियास लैटिसेस। इनमें इन सातों क्रिस्टल सिस्टम में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन अगर हम और भी ला सकते हैं, और उन वेरिएशंस को लाने के बाद इन टोटल नेचर में 14 सिस्टम्स बनते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं ब्रेवियास लैटिसेस। ठीक है, तो आप लोगों को 2 फिगर याद रखना है, एक 7 क्रिस्टल सिस्टम, एंड इनमें वेरिएशन लाकर हम लोग 14 ब्रेवियास लैटिसेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। राइट, मैं क्विकली एक चीज और लास्ट इंट्रोड्यूस कर देता हूं, इसके बाद आई नॉट रीजॉइन, इसके बाद हम लोग कल सुबह ही करेंगे। हमारा जो यूनिट सेल जो होता है, फर्दर जो हमारे यूनिट सेल्स होते हैं, ये 2 कैटेगरी बना सकते हैं। एक जो बिल्कुल सिंपल वाले होते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे ऐसे हलवा टाइप्स, सो दे आर कॉल्ड एसएससी, इसको बोलते हैं सिंपल, सॉरी एससीसी, नॉट एसएससी। सो एससीसी बोले तो सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, और दूसरा जो होता है, और ये कहलाता है प्रिमिटिव एक्चुअली। एंड जाहिर सी बात है, प्रिमिटिव मीन सबसे सिंपल वाला, तो उसके अलावा क्या होगा, नॉन प्रिमिटिव, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। सो ये 2 से हमारे पास सिस्टम्स है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में कल हम लोग बात करेंगे।